हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, आज एक महान क्रांतिकारी सरदार ऊधम सिंह का शहीदी दिवस है। 31 जुलाई 1940 को उनको फांसी दी गई थी और उन्होंने जो कार्य किया था वो बहुत ही हिम्मत वाला कार्य था, बहुत ही कहा जाए कि अंदर से एक चेतना पैदा करने वाला कार्य था कि जनरल डायर, जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड का मुख्य कहा जाए कि व्यक्ति था, जो उसने बड़े नरसंहार के लिए मुख्य आरोपी हम कह सकते हैं, वो व्यक्ति था। उसको जाकर के इस महान व्यक्ति ने उसके घर में इंग्लैंड में भरी सभा के अंदर जाकर के गोली मारी और बाद में अरेस्ट होकर के उनको गिरफ्तार किया गया, अरेस्ट हो गए, गिरफ्तार किया गया और अल्टीमेट फिर उनको फांसी दे दी गई। आज ही का वो दिन था, इस महान क्रांतिकारी के शहीद हुए और इनको लेकर के हमको लगता है कि हमें एक सही श्रद्धांजलि समय समय पर हमको देती रहनी चाहिए, जिससे कि हमें आने वाली युवा पीढ़ी इन सब चीज़ों से प्रेरणा ले सके कि आखिर हमारे देश के साथ, भारत के साथ ब्रिटिश सरकार ने क्या क्या किया था और उनसे बचने के लिए, उनसे निपटने के लिए हमारे देश के युवाओं ने क्या क्या बलिदान किए थे। आज की पीढ़ी शायद उस चीज़ को ना समझ पाए, लेकिन अगर इनके कंसेप्ट को पढ़ेगी, इनकी कहानियों को पढ़ेगी तो जरूर प्रेरित होगी कि ऐसा कहीं हो सकता है। आपने देखा होगा, एक मूवी आई थी रंग दे बसंती, आमिर खान और उनके सभी साथियों की। वो भी इसी तरह के आज की पीढ़ी के युवा थे, बिल्कुल कहा जाए उच्छृंखल टाइप के, जिनको ना कल का पता है ना आज का, बस एंजॉय कर रहे थे। लेकिन जैसे ही उन लोगों ने महान क्रांतिकारियों के जीवन में नाटक में भागीदारी करना शुरू किया, तब उनको महसूस हुआ कि वो क्रांतिकारी क्या महसूस करते थे और उसी तरह के नाटक को किस तरीके से करना है, और अल्टीमेट वो फिर एक फिल्म बनी, उनके अंदर भावनाएं बदली। तो उसी तरह की चीजें हैं कि हमें लोगों की भावनाओं को बताना चाहिए, समझाना चाहिए कि युवा क्रांतिकारियों ने हमारे लिए क्या किया था। तो आइए आज हम महान शहीद सरदार ऊधम सिंह को हम विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं। 31 जुलाई 1940 को उनका शहीदी दिवस जो हुआ था, उसको आज हम सेलिब्रेट करते हैं। हमारे लिए खुशी की बात तो नहीं है, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणादायक बात जरूर है कि इस महान क्रांतिकारी ने हमारे लिए कितना बड़ा बलिदान दिया था, क्योंकि ये बहुत बड़े क्रांतिकारी आंदोलन के महानायक थे, जिन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के मुख्य आरोपी ब्रिटिश अधिकारी माइकल ओ डायर की उसके घर में जाकर के गोली मारकर हत्या की थी। चलिए इस पर हम चर्चा करेंगे और इसको हम लोग देखते हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज थोड़ी सी आपको फटाफट बताना चाहता हूं कि जो स्टडी IQ ने डबल धमाका सेल आप लोगों के लिए ऑफर जो किया हुआ है, उसके माध्यम से GS का बैच जो 2026 का है, उसको आप अभी MK लाइव कोड के माध्यम से मात्र 9,999 रुपए में ज्वाइन कर सकते हैं। आज इसकी लास्ट डेट है, तो फटाफट इस बैच को आप ज्वाइन कर लीजिए। एक मौका है आप लोगों के पास में एक प्रॉपर सही दिशा में तैयारी करने का, फटाफट इस बैच को ज्वाइन करेंगे। इसके अलावा 2027-2028 के बैच भी आपके चल रहे हैं, उसमें भी आप बैच को ज्वाइन कर सकते, उसमें भी इसका ऑफर आपको मिलेगा। लेकिन कोड अगर चाहते हैं कि मेरे गाइडेंस में रहें तो MK लाइव कोड जरूर डालिएगा। और हिस्ट्री ऑप्शनल का विषय मेरे साथ पढ़ते हैं 300 प्लस नंबर के लिए, तो डेफिनेटली फटाफट प्रतिज्ञा जुलाई बैच को ज्वाइन करिए और इसमें भी आपको ये बेनिफिट मिलेगा डबल धमाका सेल का डिस्काउंट वे में। MK लाइव कोड के माध्यम से मात्र 12,999 रुपए में ये बैच आपको कंप्लीट मिलेगा, जिसमें टेस्ट सीरीज, आंसर राइटिंग, रेगुलर क्लास, मटेरियल सब कुछ इसमें शामिल है और आपको गाइडेंस मिलेगी टिल सिलेक्शन, यानी कि केवल कोर्स तक नहीं बल्कि सिलेक्शन तक सभी गाइडेंस मिलेगी आपको यहां, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता। और किसी तरह का कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे यहां पर इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं या मुझे इस मेल ID पर और इस टेलीग्राम नंबर पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके एवरीबॉडी, ध्यान रखिएगा। तो चलिए हम लोग शहीद ऊधम सिंह के शहीद दिवस पर एक छोटी सी कविता हम लोग सुनते हैं, पढ़ने की कोशिश करते हैं। ऊधम की गोली गूंज उठी थी इंग्लैंड की धरती पर, लहू पुकारा था पंजाब का और जली चिंगारी हर कस्बे पर। जलियांवाले बाग की मिट्टी ने सौगंध ली थी सीने में, जिसने कत्ल किया मेरे अपनों का वो मरेगा अपनी जमी पर।
ना थी तलवार ना कोई सेना, पर इरादा फौलादी था। जो देखा बचपन में नरसंहार, वही उसका व्रत बन बैठा था। कहा, सुनो ब्रिटिश साम्राज्य, अब तुमसे ना डरने वाले हैं। ए हिंदुस्तान के बेटे, अब सीना तान के चलने वाले हैं। माइकल ओ डायर की छाती में जब गोली की लहर समाई थी, तो लंदन की सड़कें कांप उठी थी और भारत ने आंख उठाई थी। जंजीरों की जंग लगी छाया पर, जंजीरों की जंग लगी छाया पर एक क्रांति की आंधी थी। ऊधम सिंह की उंगली में बस आजादी की बंदूक समाई थी। राम रहीम और नानक का सपूत हूं मैं इस भारत का। राम रहीम और नानक का मैं सपूत हूं इस भारत का। यही कहकर लिया था नाम राम मोहम्मद सिंह आजाद का, कि मेरा नाम राम मोहम्मद सिंह आजाद है। कहा, धर्म नहीं पहचान मेरी, मैं तो बस बलिदानी हूं। इस मिट्टी की सौगंध मुझे जब तक हूं विद्रोही कहानी हूं। 31 जुलाई का सूरज फिर रक्तिम लाली लाया है। 31 जुलाई का सूरज फिर रक्तिम लाली लाया है, जिसने आजादी के दीपों को फिर से रोशन करवाया है। हे भारत के नौजवानों, अब खुद से एक सवाल करो, क्या आज भी जलियांवाला बाग का कोई हिसाब बचा है? यही है वो शहीद ऊधम सिंह। मैं उम्मीद करता हूं कि यह कविता आप लोगों को अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी, और इसके माध्यम से पता चला होगा कि शहीद ऊधम सिंह ने जब केस चल रहा था उस समय अपना क्या नाम बताया था और अपनी क्या पहचान बताई थी, क्या क्रांतिकारी बलिदान दिया था उन्होंने। तो चलिए इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं, बात करते हैं। शहीद ऊधम सिंह, जिनके जीवन का परिचय के बारे में बात करें तो शहीद ऊधम सिंह, ध्यान रखिएगा, इनके बचपन का जो नाम था वो नाम था शेर सिंह। ऊधम सिंह तो इनको नाम बाद में दिया गया। और जब जेल में बात आई थी, जब अरेस्ट हो गए थे जेल में, जेलर ने पूछा था कि आपका नाम क्या है, तब उन्होंने बताया था राम मोहम्मद सिंह आजाद। जेल में लिया गया नाम राम मोहम्मद सिंह आजाद। बोले कि ये क्या नाम है? बोले कि यही मेरा नाम है। मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं, सभी धर्मों को मानता हूं, और पूरी भारत भूमि मेरी सभी धर्मों की है, इसलिए मैं सभी धर्मों से जुड़ा हुआ मेरा नाम है, क्योंकि मैं एक धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति हूं। मेरी धार्मिक पहचान नहीं है, मैं तो केवल एक बलिदानी हूं। 26 दिसंबर 1899 को सुनाम जिला संगरूर पंजाब में इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी जो है टहल सिंह रेलवे वर्कशॉप में कर्मचारी थे, जो पहले ही इनके मृत्यु हो चुकी थी। बचपन में ही इनके माता पिता चल बसे थे, बाद में अकेले रहे। और इनका बलिदान हुआ 31 जुलाई 1940 को, जब इन्होंने गोली मारी थी तो पेंटन विलेज जेल लंदन में इनको फांसी दी गई थी। यह इनका एक संक्षिप्त परिचय है जो आप देख सकते हैं, सारी चीजें हैं। और बात आती है कि आखिर इन्होंने ये सारी चीजें क्यों और कैसे की थी, तो उसके पीछे कारण था क्रांतिकारी जीवन का, वो था जलियांवाला बाग हत्याकांड। 1919 की वो घटना आप जानते हैं, जिस समय माइकल ओ डायर और आर डायर, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे और वहां का जो सैन्य अधिकारी था आर डायर, उसने जो गोली चलवाई थी उसमें हजारों लोग मारे गए थे। खून खराबा हुआ था, निकलने का मौका तक नहीं दिया था। उनमें से ही एक बचने वाला बच्चा था, ये उसी में से। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 के समय वहीं पर मौजूद थे, उनमें से ये बच्चे के तौर पर बच गए थे, कहा जाए तो। अब कहोगे बच्चे के तौर पर, बच्चे 19-20 साल के बच्चे ही हो सकते हैं, 19-20 साल के क्या बच्चे ही कहे जाते हैं। उस समय ये बच गए थे, और बचने के बाद उनके मन में गहरा आक्रोश भर गया कि मैं इसका बदला लूंगा, मैं इसका पूरा बदला लूंगा, ये समझ लीजिएगा। और वो बदला लेने के लिए लगातार प्लानिंग करते रहे, सारी चीजें करते रहे, और प्रत्यक्षदर्शी थे वहां के जलियांवाला बाग हत्याकांड के, प्रत्यक्षदर्शी थे। बाद में ये
भगत सिंह और उनके साथ में अन्य जो क्रांतिकारी दल थे, गदर पार्टी जो विदेशों में थी, उससे भी जुड़े भगत सिंह के जो संगठन था, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन और HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, उससे भी जुड़े रहे, गदर पार्टी से रहे। ये कंडीशन ये थी कि गदर पार्टी से ये अमेरिका भी गए, अमेरिका में भी रहे। अमेरिका में जाकर के उन्होंने बहुत सारा प्रशिक्षण लिया। जर्मनी में रहे, जर्मनी में उन्होंने प्रशिक्षण लिया। रूस में रहे और इंग्लैंड में, क्योंकि इनके मन में एक ही चीज थी कि किसी तरीके से मुझे इसका बदला लेना ही है, क्योंकि उन्हें मानना था कि मैं इस नरसंहार का बदला लूंगा ही लूंगा। ठीक है ना। तो 1934 में ही ये ब्रिटेन चले गए थे और माइकल ओडायर की गतिविधियों पर नजर रखना शुरू किया। 6 साल लगे थे उनको उसको ट्रेस करके उसको हत्या करने में, उसको मर्डर करने में, उसको सजा दिलाने में। 6 साल उन्होंने हथियार जुटाई, योजना बनाई, सारी चीजें की, सब कुछ टोटल मिलाकर के 1934 में इंग्लैंड पहुंचे थे। 1934 ये रहा, वहां पर इंग्लैंड पहुंचे थे। सब जगह से प्रशिक्षण लेकर के, सारी चीजें करके उन्होंने वहां पर हथियार जुटाए, प्लान किया, सारे लोगों को इकट्ठा किया, सारी चीजें रही। ये रहा। और उसके बाद उन्होंने जो किया था वो था डायर की हत्या। 1919 पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर था जिसने डायर को समर्थन दिया था, ओ डायर, आर डायर जिसे कहते हैं। तो ये थे आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर। और ऊधम सिंह ने लंदन के कैक्सटन हॉल में, कैक्सटन हॉल था, वहां पर इनकी एक मीटिंग हो रही थी, एक सम्मेलन टाइप का आयोजन हो रहा था, वहां पर इनको भी बुलाया गया था, माइकल ओ डायर को, सारी चीजें थी। और उसी कार्यक्रम के दौरान ओ डायर को उन्होंने गोली मार दी और जिससे उनकी वहीं पर मृत्यु हो गई। और अदालत में निडर होकर कहा कि मैंने यह काम भारत के लोगों की भावनाओं की तरफ से किया है, मैंने इसकी हत्या नहीं की है। गिरफ्तार कर लिया गया, सारी चीजें हो गई और इनसे जो हथियार बरामद हुआ वो भी रखा हुआ था। इंडियन एम्पायर सोसाइटी की बैठक हो रही थी वहां पर, कैक्सटन हॉल में हो रही थी इंडियन एम्पायर सोसाइटी की मीटिंग। मीटिंग हो रही थी, उसी मीटिंग में इन्होंने हत्या की थी, इंडियन एम्पायर सोसाइटी की। इनको पकड़ लिया गया। पकड़ने के बाद में इनको वहां पर केस चला, सारी चीजें हुई और उस केस में यानी कि जो कहा जाए तो अदालत में उन्होंने जो कहा वो देखने लायक था। उनके जो अंतिम भाषण हैं उन पर हत्या और राजद्रोह का मुकदमा चला और इन्होंने स्वीकार किया, आई हैव किल्ड हिम, मैंने उसको मारा है, ही डिजर्व इट, क्योंकि वह इसके लिए डिजर्व करता था। ही वॉज द रियल कल्प्रिट ऑफ द जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग मैसागर, क्योंकि वही उसके लिए जिम्मेदार था। दैट्स वाई मैंने उसको मारा। यानी कि उन्होंने यहीं पर स्वीकारा कि मैंने मारा है, मैंने मारा, क्योंकि वो जलियांवाला बाग हत्याकांड का मुख्य आरोपी है। और वहां पर उन्होंने जब उनको फांसी की सजा सुनाई तब उन्होंने कहा था, इट इज द डाउन विद द ब्रिटिश इंपीरियलिज्म, यानी कि ये ब्रिटिश सरकार के, ब्रिटिश साम्राज्यवाद का पतन है। अब यहां से समझ लीजिएगा, डाउन विद द ब्रिटिश इंपीरियलिज्म, ये उनके लास्ट वर्ड हैं। डाउन द ब्रिटिश इंपीरियलिज्म, डाउन द ब्रिटिश एम्पायर अब खत्म हो रहा है। और हकीकत में देखा जाए तो उसके 7 साल नहीं लगे उनको साम्राज्य को खत्म होने में। विद इन 7 ईयर ब्रिटिश एम्पायर यहां से चला गया। उन्होंने साफ साफ कहा था कि यह मेरा कर्तव्य था जो मैंने किया, अगर मुझे फिर से जन्म मिलेगा तो मैं फिर करूंगा। और यहीं पर उन्होंने अपना नाम बताया था, राम मोहम्मद सिंह आजाद, जो कि सभी धर्मों की एकता का प्रतीक था। जज ने पूछा था, व्हाट इज द नेम, व्हाट इज योर नेम? राम मोहम्मद सिंह आजाद, यानी कि यही था। और इसके माध्यम से उन्होंने पूरी दुनिया को बता दिया कि उनका बलिदान केवल भारत नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर उनके बलिदान को पहचाना जा रहा है। आजादी की लड़ाई को वैश्विक मंच पर लेके गए, क्योंकि इतने बड़े अधिकारी को उसके घर में जाकर के मारना कोई छोटी मोटी बात नहीं थी।
और इसने भारत के जनमानस में एक चेतना पैदा कर दी, बहुत बड़ी चेतना पैदा कर दी, और भारत के लोगों को दिखा दिया और अंग्रेजों को दिखा दिया, अब भारतीय लोग तुमसे डरने वाले नहीं हैं, डरने वाले नहीं हैं। और इसके बाद एक घटना है 1974 की, लगभग 34 साल बाद 1974 में उनकी अस्थियां हम वापस लेकर के आए, अस्थियां भारत वापस लाए, और अस्थियां भारत वापस ला करके उनको जलियांवाला बाग के पास ही, जलियांवाला बाग में ही दफनाई गई, दफनाई, और वहीं पर स्मारक बनाया गया, स्मारक बनाया वहीं पर, जो आपने स्टार्टिंग में फोटो देखा होगा, हुसैनी वाला शहीद स्मारक, हुसैनी वाला शहीद स्मारक, ये रहा। ये जो स्मारक देख रहे हैं आप, ये रहा स्मारक शहीदी वाला, और इन्हीं के नाम पर भारत सरकार ने फिर अपना एक डाक टिकट भी जारी किया था। उनके नाम पर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में कई जगह पर सड़कें हैं, उनके भवनों के नाम हैं, स्मारक भी बनाए गए हैं कई जगह पर। यह उनके लिए बहुत बड़ी श्रद्धांजलि समय समय पर भारत सरकार ने दी है। ओके, तो ये हमारे अमर शहीद ऊधम सिंह के बारे में एक छोटा सा मेरा एक विचार था, जो मैंने आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया है। उम्मीद करता हूं कि आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, और आप में से अभी भी एक मौका है, मेरे साथ इतिहास के लिए जुड़ना चाहते हैं तो डेफिनेटली फटाफट इस बैच को ज्वाइन कीजिए। और इतिहास वैकल्पिक विषय 2026-27 प्रतिज्ञा जुलाई बैच, आज डल दबा का सेल का लास्ट डे है, कुछ घंटे बाकी हैं, तो फटाफट इस बैच का फायदा उठाइए। MK लाइव कोड के माध्यम से 12,999 रुपए में इस बैच को ज्वाइन करिए। और किसी तरह की कोई भी डाउट हो, कोई भी चीज हो, तो मुझे यहां पर कांटेक्ट कर सकते हैं, और ये मेरा ग्रुप है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा, लेकिन MK लाइव कोड जरूर लगाइएगा। धन्यवाद। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।